आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का बयान, कहा कि जब ईरान के साथ डील हो गई तो फिर आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान किस चीज़ का इंतखाब करता है। डील हो गई तो आबनाए हुर्मुज़ एक टोल फ्री रास्ता होगा जिससे सारी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। सिंगापुर में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फिल वक्त अमरीका इस बात के लिए तैयार है कि अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन मुझे एतमाद है कि अमरीका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमरीकी अवाम के मुफाद में होगी। ईरान ये कहना चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है, लेकिन पस मंज़र में जो कुछ हो रहा है इससे जाहिर होता है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमरीका के पास है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने गैम्बिया के परचमबरदार बहरी जहाज़ को ईरान जाने से रोककर नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। ईरान फ़ौज ने खबरदार कर दिया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तमाम तजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स ईरान से इजाज़त लेकर और मुकर्ररा रूट से ही आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। कतर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद कर दिया। सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली लामहला सारिफीन को भुगतना होगी, जो काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। ईरान डील पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। वाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप सिर्फ अमरीकी शराइत पर पूरा उतरने वाला मुआहदा ही कबूल करेंगे। अमरीकी मफाद और डोनाल्ड ट्रंप की शराइत पर ही ईरान से मुआहदा मुमकिन होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान अच्छी तरह जानता है कि उसे डील के लिए क्या करना है। अमरीका ईरान के साथ जंग के लिए भी तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने भी नाकाबंदी हटाने के हवाले से बताया कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी जाहिर की है। इससे पहले जुमे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से 20 बहरी जहाज़ गुजरे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सिफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक बयान में कहा कि ईरानी बहरी नाकाबंदी जारी रखकर और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात करके ट्रंप ने साबित किया है कि वो मुज़ाकरात कार नहीं हैं बल्कि दीगर मकासद के हुसूल में लगे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। मीडिया ब्रीफिंग में पीट हेग्सेट ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमरीका के लिए ख़तरा नहीं है। उन्होंने साबिक नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान भी मुस्तरद कर दिया। आइंदा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 1126 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाकी वजारतों और सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में पेश की जाएंगी, जिसका इजलास 3 जून को वज़ीर आज़म की सदारत में मुतवक्के है। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब इलाका मकीनों का बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद जाने और आने वाला रोड ट्रैफिक के लिए कई घंटे बंद रहने के बाद खोल दिया गया। बिजली की बंदिश के खिलाफ अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पैराडाइज सिग्नल और फारिया चौक पर भी इलाका मकीनों का एहतजाज। गुलशन इकबाल और सोलाब को उठाने और जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। औरंगी टाउन चिश्ती नगर में भी इलाका मकीनों का बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर सुबह बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों में PTI के असद कैसर भी शामिल थे। असद कैसर का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट की सड़क बंद मिली। पहले समझे कि सिक्योरिटी की वजह से रास्ता बंद है, बाद में पता चला कि सड़क उनकी वजह से बंद की गई। रश में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी फंस गए। स्कर्दू की परवाज़ मिस हो गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक साद रफीक भी निजी एयरलाइन की परवाज़ से इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक एयरपोर्ट के हदूद के बाहर नाका लगाया गया है जो उनके इल्म में नहीं। गुज़श्ता रोज़ PTI के जुनेद अकबर को भी गिलगित से इलाका बदर किया गया था। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 7 जून को होंगे। हुज्जाज किराम की वतन वापसी का आगाज़। पहली हज परवाज़ 117 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। हज ऑपरेशन के पहले रोज़ 5 परवाज़ें इस्लामाबाद, 4 परवाज़ें कराची और लाहौर, 3 परवाज़ें मुल्तान और सियालकोट, 2 परवाज़ें फैसलाबाद, जबकि 1 परवाज़ सियालकोट और कोयटा पहुँचेगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हाजियों को 471 परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त। कहा, अदालत से आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए इनेकाद के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त करते हैं। गिलगित से एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों, जलसों और क़यादत की नकल हरकत पर गैर ज़रूरी पाबंदियों के इतलात हैं। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती है। सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। इंतखाबी अमल के दौरान आइनी और जमहूरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत कमेटी में मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की 12 नशस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, कमर जमान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान शरीक। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 20 से ज़ायद अरकान असम्बली वज़ीर आला से नाखुश। ज़राए के मुताबिक नाराज़ अरकान का शिकवा है कि वज़ीर आला ब्यूरोक्रेसी से अपनी बात मनवाने में नाकाम हैं। अफसरान वज़ीर आला के बजाय वफाक की बात मानते हैं। सूबे में गवर्नेंस और अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। मुतअद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला के सामने रखे मगर अमल दरामद न हो सका। ज़राए के मुताबिक फ़ंड्स की गैर मुनसफ़ाना तक़सीम और काबीना में तोसी पर भी नाराज़ अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली की ग्रुप बंदी से मुताल्लिक़ ख़बरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। तक़सीम का ख्वाब देखने वाले मायूस होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI का मुकम्मल एतमाद हासिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। PTI के तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में बानी PTI की रिहाई और आइंदा लाए अमल पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नाराज़ अरकान असम्बली की शिरकत भी मुतवक्के है। अरकान असम्बली अपने गिले शिकवे, अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। कराची का लाहौर से मवाजना किया जाता है। कराची वो शहर है जिसमें मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले रोज़गार के लिए आते हैं। सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत अब यहाँ कोई टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी नहीं होती। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी का सफ़र जारी और सारी रहेगा। कराची के दरख्शां थाने पर नामालूम अफराद ने हमला करके शाहीन फोर्स के सिपाही राना हमजा पर तशद्दुद किया, उसे छत से फेंक कर जख्मी कर दिया। 7 से 8 नामालूम अफराद अपने 2 साथियों को छुड़ाने थाने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने नशे की हालत में घूमते हुए हिरासत में लिया था। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर भी दरख्शां पुलिस ने मामले पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है।
कराची में ट्रैफिक हादसात, 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। एक मोटरसाइकिल सवार मलिर जना एवेन्यू के करीब गाड़ी की टक्कर से मारा गया। बल्दिया रेंजर्स चौकी के करीब भी गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। खराब मौसम के बायस 24 घंटे के दौरान मुल्क भर से 75 परवाजें मनसूख। कराची से 20, लाहौर 24, इस्लामाबाद 18, मुल्तान से 5 परवाजें मनसूख, सियालकोट से 4, फैसलाबाद और पेशावर से 2 परवाजें मनसूख। मुल्क के बालाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के साथ झालाबारी भी हुई। गुजरावाला, कसूर, गुजरात, हाफजाबाद और नारोवाल समेत वस्ती पंजाब में बादल खुलकर बरसे। लाहौर और जहलम के कई इलाकों में झालाबारी, कई घंटे गुजरने के बावजूद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। लेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली बहाली का काम जारी है। बंबर आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। ठंडा मौसम, शफाफ पानी, खूबसूरत ग्लेशियर, दिल फरेब आबशारें और झीलें। ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान गैर मुल्कियों समेत रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने नारान कागान का रुख किया। 1,28,862 सयाह दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज होने वादी कागान पहुंचे, जिनमें 32 गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने पर बेनज़ीर भुट्टो समेत अहम शख्सियात को खिराज अकीदत। वेटिकन सिटी में तकरीब से खिताब में पोप लियो ने कहा कि अमरीका में शहरी हुकूक की तहरीक मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जद्दोजहद से वाबस्तगी रखती है। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद उनकी जानिब से नस्ल परस्ती के खात्मे के फैसले ने तारीख में नुमाया मकाम हासिल किया। पोप लियो ने कहा कि दुनिया के दीगर मकामात में ख़वातीन ने भी दुनिया को इंसानों के लिए बेहतर मकाम बनाने की जद्दोजहद की। इनमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, कोलकाता की मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी और मारिया मॉन्टेसोरी समेत कई बहादुर और इंसान दोस्त ख़वातीन के नाम आते हैं। दुबई में ताजर को जाली शहजादी ने करोड़ों का चूना लगा दिया। 8 रुकनी गिरोह ने दुबई के आलीशान महल में फ्रॉड का जाल बिछाया। जाली शहजादी ने गिरोह के साथ 91 करोड़ रुपए का ऊद चोरी किया। दुबई पुलिस की बर वक्त कार्रवाई, 12 घंटों में जाली शहजादी को बेनकाब कर दिया। करोड़ों का फ्रॉड करने वाले 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। जाली शहजादी समेत 4 फ्रॉडियों की तलाश जारी। पाकिस्तान ने सीरीज़ के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर अरफात मिन्हास के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम बेबस 200 रन बनाकर आउट हो गई। अरफात मिन्हास ने 5, अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। अरफात मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान के वनडे फॉर्मेट का तारीख का 1000वां मैच, यादगार लम्हा। इस यादगार लम्हात का नौजवान ऑलराउंडर अरफात मिन्हास भी हिस्सा बन गए। 21 साल खिलाड़ी का डेब्यू ग्रीन कैप पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने पहनाई। साथी खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की जानिब से मुबारकबाद भी वसूल की। यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल पेरिस सेंट जर्मन ने जीत लिया। मैच का फैसला पेनाल्टी शूट आउट पर हुआ। मुकर्ररा वक्त और एक्स्ट्रा टाइम तक मुकाबला 1-1 से बराबर था। आर्सेनल की जानिब से मैच के 6 मिनट लुकास हर्वर्ट्स ने गोल किया। दूसरे हाफ में पीएसजी के डेविले ने गोल करके मैच बराबर कर दिया। एक्स्ट्रा टाइम में कोई टीम गोल ना कर सकी। पीएसजी ने पेनाल्टी शूट आउट पर 4-3 से कामयाबी हासिल की। पेरिस सेंट जर्मन ने मुसलसल दूसरी बार चैंपियंस लीग का टाइटल जीता। शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती और राना आसिफ की टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसाए और कलाबाजियां लगवाईं। शायकीन ने पहलवानों को दिल खोल कर दाद दी। कामयाब पहलवानों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया गया। बस बहुत एक्साइटेड थे, ऑब्वियसली होपफुल थे कि पाकिस्तान में कुछ नई चीज़ हो रही है फाइनली, और अब वो फिल्म
वो वक्त तो बहुत दूर रह गया जब हमें ऑफ़र हुआ था और हमने हाँ की थी और हमने काम किया था। अब फिल्म आ चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है और आज हम सिनेमा में मौजूद हैं और यहाँ पे इतनी खुशी हो रही है हमें देख के इट्स ऑल हाउसफुल। यार बनाने से पहले लग रहा था पागल है, लेकिन आज जो रिस्पांस देख रहे हैं माशाल्लाह से, जितनी स्क्रीन्स हैं उसमें 80% हमारे पास स्क्रीन्स हैं और न सिर्फ यहाँ हैदराबाद में, कराची में भी, लाहौर में भी, हर जगह। तो मुझे लगता है कि पागलपन ही है फिल्म बनाना, तो मुझे लगता है उससे दूर नहीं भागना चाहिए। और जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश ज़ॉम्बी मूवी की स्टार कास्ट अचानक हैदराबाद के सिनेमा हॉल पहुंच गई। फैंस ने महविश हयात और फहद मुस्तफ़ा के साथ सेल्फियां लीं। स्टार कास्ट ने टिकट काउंटर पर टिकट भी सेल किए।